नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रीमो शरद पवार की राजनीति को कोई नहीं भाप सकता। अब उन्होंने एक ऐसी गुगली फेंकी है जिसे सुनकर सभी लोग शॉक्ड हैं। उन्होंने अपने भतीजे को अपना नेता बता दिया है। जानिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। महाविकास अघाड़ी में असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है। कल तक तो जो शरद पवार भतीजे अजीत के लिए तल्खी दिखा रहे थे, वही अब अचानक दुलारने लगे हैं। वह बारामती में मौजूद है। यहाँ न्यूज एजेंसी ने बताया कि शरद पवार ने अजीत पवार को अपना नेता बताया और एनसीपी में किसी भी फूट से इनकार कर दिया है। दरअसल वह अपनी बेटी सुप्रिया सुले के उस बयान पर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था, अजीत दादा हमारे नेता हैं। पत्रकारों ने जब शरद पवार से सुप्रिया सुले के बयान के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, इसमें कोई मतभेद नहीं है कि वह हमारे नेता हैं। एनसीपी में कोई भी विभाजन नहीं है। किसी पार्टी में फूट कैसे पड़ती है? ऐसा तब होता है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा समूह पार्टी से अलग हो जाता है, लेकिन आज एनसीपी में कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, कुछ नेताओं ने अलग रुख अपनाया, लेकिन इसमें फूट नहीं कहा जा सकता। वे लोकतंत्र में ऐसा कर सकते हैं। शरद पवार ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अजीत पवार को अलग निर्णय लिया, इसीलिए यह नहीं किया जा सकता कि विभाजन हुआ है। बता दें कि अजीत के भाजपा शिंदे गुट वाली सरकार में शामिल होने के बाद से शरद पवार उनसे नाराज बताए जा रहे थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही शरद पवार और अजीत पवार पुणे में उद्योगपति अतुल चोरडिया के घर पर मिले थे। चोरडिया और पवार फैमिली के पुराने ताल्लुकात हैं। अतुल ने शरद पवार और अजीत को लंच पर आमंत्रित किया था। इसी के बाद चर्चा छिड़ गई कि एनसीपी में कुछ पक रहा है। वहीं अब शरद पवार का बयान सामने आया है जो चर्चाओं की ओर ताकत दे रहा है। ब्रिक्स सम्मेलन के बाद पीएम मोदी अब ग्रीस के दौरे पर जा चुके हैं। ऐसा 40 सालों में हुआ है कि कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस के दौरे पर गया है। ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी आज ग्रीस पहुंच गए। ग्रीस की राजधानी एथेंस में पीएम मोदी ने अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान आज कदम रखा। एयरपोर्ट पर भारतीय पीएम का भव्य स्वागत किया गया। 40 सालों के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस का दौरा कर रहा है। ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस के विशेष न्योते पर पीएम मोदी वहां पहुंचे हैं। ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरोपेट्रिटिस ने एथेंस एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। यूरोपीय देश ग्रीस की आखिरी उच्च स्तरीय यात्रा सितंबर 1983 में हुई थी, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहां यात्रा की थी। पीएम मोदी दोनों देशों के बीच संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए ग्रीस के पीएम मित्सोताकिस के साथ बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारतीय पीएम की यात्रा के दौरान देश व्यापार, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश खंड का विस्तार, रक्षा साझेदारी बढ़ाना और जहाज निर्माण उद्योग पर विचार होगा। एथेंस होटल के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार कर रहे भारतीय प्रवासियों के एक सदस्य ने कहा, हमें भारतीय होने पर गर्व है, हम बहुत उत्साहित हैं, आपका स्वागत है मोदी जी। पीएम मोदी के ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना सकेलारोपूलो से भी मुलाकात करने की उम्मीद है। पीएम मोदी की एक दिवसीय ग्रीस यात्रा पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, प्रधानमंत्री अज्ञात सैनिक के मकबरे पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वे ग्रीस के राष्ट्रपति से मिलेंगे, ग्रीक प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे और दोनों पक्ष के बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे। प्रस्थान करने से पहले पीएम भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगे जो चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के बाद उनका स्वागत करने के लिए उत्साहित है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सांसद शिबू सोरेन पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में बाबूलाल मरांडी पर केस दर्ज हो चुका है। जाने हमारे साथ क्या है पूरा मामला। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पर कांके थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। संकल्प यात्रा के दौरान अब तक बाबूलाल मरांडी पर 4 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। अब तक लातेहार, सिमडेगा, देवघर और रांची में मुकदमा दर्ज किया गया है। पतरा टोली निवासी सोनू तिर्की की ओर से यह एफआईआर दर्ज की गई है। प्राथमिकी में कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मरांडी का बयान पोस्ट किया गया है। इसमें उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है। प्राथमिकी के आधार पर कांके थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर संजय नायक को अनुसंधान की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। अब पुलिस इस मामले की जांच करेगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल शाणगी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा से राज्य सरकार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन घबरा गए हैं। राज्य सरकार के इशारे पर बाबूलाल मरांडी के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इस तरह के मुकदमे से बाबूलाल मरांडी डरने वाले नहीं हैं। संकल्प यात्रा निकलने के बाद अब तक बाबूलाल मरांडी के खिलाफ सरकार प्रायोजित चौथा मुकदमा दर्ज हुआ। शाणगी ने कहा,
ईडी की पूछताछ से बचने के लिए मुख्यमंत्री सर्वोच्च न्यायालय गए हैं, तो वहीं इसकी खींच उतारने के लिए प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पर राज्य सरकार लगातार फर्जी केस दर्ज करा रही है। दूसरी तरफ मरांडी अपनी संकल्प यात्रा के दौरान लगातार हेमंत सरकार और हेमंत परिवार पर हमलावर है। उन्होंने कहा, महाजनी प्रथा से लड़ते लड़ते हेमंत सोरेन परिवार खुद महाजन हो गया। लोगों से 2024 में पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री और झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कई सभाओं से कहा कि राज्य की जनता हेमंत सरकार को अब समझने लगी है। ईडी की पूछताछ में हेमंत सोरेन मौजूद नहीं हुए। उन्होंने ईडी को चिट्ठी लिखकर बता दिया कि वे क्यों नहीं गए। दरअसल जमीन मामले के घोटाले में आज उनसे पूछताछ होनी थी। जमीन से संबंधित मामले की पूछताछ के लिए ईडी ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आज बुलाया गया था। समन के मुताबिक 11 बजे उन्हें ईडी कार्यालय पहुंचना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। वे अपने आवास से सीधा धुर्वा स्थित सचिवालय पहुंचे हैं। इससे पहले ईडी की सीएमओ की ओर से चिट्ठी भेजी गई कि चिट्ठी में क्या बातें लिखी हुई हैं यह स्पष्ट नहीं हो सका। वहीं उन्होंने ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल याचिका दायर कर दी है। तमाम कयासों के बीच ईडी ऑफिस के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए। यहाँ सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस के जवानों की तैनाती की गई थी। अब इन सब को हटाया जा रहा है। 14 अगस्त को हाजिर होने के संबंध पर सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को पत्र भेजा था। इस पत्र पे उन्होंने ईडी की ओर से भेजे गए नोटिस को गैरकानूनी बताते हुए कहा कि वे कानूनी सलाह ले रहे हैं, इसके बाद ही आगे का कोई कदम उठाएंगे। सीएम की ओर से भेजे गए पत्र मिलने के बाद ईडी ने दूसरा समन जारी किया। 24 अगस्त यानी आज ईडी ऑफिस पहुंचने को कहा था। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से ईडी को भेजे गए पत्र का जवाब ईडी ने दिया था। ईडी ने इस बात से इनकार कर दिया है कि एजेंसी राजनीतिक वजहों से उन्हें समन कर रही है। ईडी ने बता दिया कि जमीन घोटाले की जांच के दौरान आए तथ्यों के बाद ही उन्हें समन किया गया है। वहीं सीएम ने अपने पत्र में कहा कि उन्हें अपने और अपने परिजनों की संपत्ति की जानकारी 30 नवंबर 2022 को ईडी को दे दी थी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत सिंह फिर एक विवाद में फंस चुकी हैं। दरअसल हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उन पर आरोप लगाया गया है। हनीप्रीत से जुड़ा यह विवाद डेरे में बनाई जा रही उसकी रिहाइश को लेकर खड़ा हुआ है। इस संबंध में दक्षिण पश्चिम दिल्ली के महावीर एनक्लेव के रहने वाले 50 वर्षीय संजय झा द्वारा पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। दरअसल डेरे में राम रहीम की रिहाइश को गिराकर कलश के आकार की नई इमारत बनाई जा रही है। इस इमारत में हनीप्रीत रहेगी, लेकिन इमारत को कलश का आकार देने के चलते यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। दायर याचिका के अनुसार कलश के आकार की इमारत बनाना हिंदू भाईचारे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार पवित्र कलश को सभी देवी देवताओं का रूहानी निवास माना गया है। दायर याचिका में कहा गया है कि कलश आकार एक पवित्रता का प्रतीक है, लेकिन राम रहीम पर रेप और हत्या के दोष हैं। ऐसे में डेरा सिरसा में इमारत को कलश का आकार दिया जाना ठीक नहीं है। याचिका में इस प्रकार के बदलाव को सबूत नष्ट करने के भी करार दिए गए हैं, क्योंकि पुरानी इमारत अगस्त 2017 की पंचकुला हिंसा की साजिश रचने वालों के खिलाफ दर्ज एफआईआर का हिस्सा है। यह हिंसा पंचकुला की सीबीआई अदालत द्वारा डेरा मुखी राम रहीम सिंह को दोषी ठहराए जाने के बाद हुई थी। आरोप है कि नई इमारत का निर्माण डेरा सच्चा सौदा के ट्रस्ट बोर्ड की चेयरमैन हनीप्रीत उर्फ प्रियंका तनेजा ने अपने रिहाइश के लिए की है। याचिका में कलश के आकार के अवैध और विवादास्पद निर्माण को रोकने की मांग की गई है। दिल्ली के आदर्श नगर में एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जिसका सीसीटीवी फुटेज वीडियो अब सामने आया है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके से एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। यह मामला बीती शाम 7:30 के आसपास का है। तेज रफ्तार वैगनार कार ने स्कूटी सवार 2 लोगों को जोरदार टक्कर मारी। सीसीटीवी में गाड़ी चालक काफी तेजी से गाड़ी चलाता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें केलांचल टाइम्स के साथ। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।